तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि कुछ चैप्टर्स बाद आपका एक नया चैप्टर होगा, सही से पढ़ा लेना। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो तरह के बिल्स होते हैं स्टूडेंट्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली दो क्लास में दिया था। तो आज की क्लास में हम अच्छे से बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो दो बिल्स आते हैं उसके बीच में डिफरेंस सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बिल। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूं पहले, ठीक है। ये डेफिनेशन तो हम समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए, उससे आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लेते हैं दो पर्सन है, पर्सन ए एंड बी। पर्सन ए जो है वो बी से सामान खरीदता है, ठीक है। अब सामान कुछ भी हो सकता है उसको रॉ मटेरियल की जरूरत हो, तो पर्सन ए बी से सामान खरीदता है। तो इसका मतलब ए जो हो गया वो हो गया परचेजर, ये परचेज कर रहा है स्टूडेंट्स, और जो बी हो गया वो हो गया सेलर, ठीक है। पहले तो ये दो लोगों के बारे में आप क्लियर रखिए। उसके बाद स्टूडेंट्स होता क्या है कि ए जो है जिसने सामान खरीदा वो बी से बोलता है, देखिए अभी हमारे पास पैसा है नहीं, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ दिनों के लिए कुछ दिनों का समय दें ताकि मैं उस उधार को निपटा सकूं। तो बी भी बोलता है, चलिए ठीक है, आप हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं तो हम आपको थोड़ा समय दे देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस समय में, मतलब उस समय के बाद, जितना भी समय आप बोल रहे हैं आप ले सकते हैं, लेकिन उस समय के बाद आप मुझे पैसा दे दें, उसके आगे समय ना बढ़ाएं। तो स्टूडेंट्स, बी जो है वो बोलता है कि क्या हम रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट साइन कर लें, तो ए बोलता है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि भरोसा बना रहेगा और टाइम से पैसा मिल भी जाएगा। तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट्स? देखिए दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है चेक और एक होता है बिल। अब बिल जो है वो चेक से ज्यादा बेटर होता है अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मान लेते हैं कि जो बी है वो बिल अभी फिलहाल के लिए इशू कर रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होता है, नॉर्मली तौर पे जो ए होता है वो चेक बना के देना चाहिए, ऐसा होता है ना। जिसने सामान खरीदा है, जिसके ऊपर उधार है, उसको चेक बनाना चाहिए। लेकिन बिल्स में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। बिल में क्या होगा, जो सेलर होगा ये दो कॉपी बनाएगा, ठीक है। ये दो कॉपी बनाएगा जिसमें लिखा होगा कि इतने का सामान मैंने ए को बेचा है और ए से मैं इतनी तारीख को पैसे ले लूंगा। अब मान लेते हैं कि उसने 3 महीने का टाइम दिया है इसको, तो 3 मंथ्स वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कि 3 महीने से पहले मैं ए से पैसा नहीं मांग सकता, और ए भी मना कर सकता है अगर मैं 3 महीने से पहले उसके पास जाता हूं। तो ये चीजें सारी उसमें लिख दी हैं अमाउंट के साथ, और साथ साथ में जो गुड्स है, कितना सामान खरीदा है, वो भी उसने लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स, ये जो दो कॉपी इसने बनाई है, इन दोनों कॉपी को वो ले जाएगा ए के पास, और ए से बोलेगा आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, मतलब इसके ऊपर आप अपने साइन कर दीजिए जो भी, ठीक है। अब ए बोलता है ठीक है, तो उसने दोनों के ऊपर साइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों पे साइन कर लेने के बाद जो बी है वो एक बिल तो ए को दे देगा और दूसरा बिल अपने साथ ले जाएगा, ताकि दोनों के पास इस चीज का सबूत रहे, डेट वगैरह सभी चीजें फाइनल कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, जो कॉपी ए के पास रही है उसको बोला जाएगा बिल्स पेबल। क्या बोला जाएगा? बिल्स पेबल। और जो कॉपी बी के पास है उसको बोला जाएगा बिल्स रिसीवेबल। सो अब क्या, जब तक पैसे नहीं आते हमको अकाउंट्स में लिखना तो पड़ेगा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, है ना। जब भी कोई एंट्री होती है तो हमको लिखनी पड़ती है। तो कौन क्या लिखेगा, और बिल्स पेबल लायबिलिटी में और बिल्स रिसीवेबल एसेट में क्यों आता है वो समझिए स्टूडेंट्स। देखिए, अगर हम ए की बात करें तो 3 महीने तक इसके ऊपर उधार रहेगा, ठीक है। 3 महीने तक इसके ऊपर उधार है, तो स्टूडेंट्स यहां पर वो लायबिलिटी में लिखेगा कि मेरे ऊपर उधार है। तो बिल्स पेबल जो होता है हमेशा एक लायबिलिटी की तरह होता है, और बिल्स रिसीवेबल जब बी जो है अपने अकाउंट में क्या लिखेगा, बिल्स रिसीवेबल, जो कि एक एसेट होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब क्या होगा,
अब मैच्योरिटी की डेट आ गई, मान लेते 3 महीने हो गए, उन्होंने अपने बिल संभाल के रखे हुए हैं। अब मैच्योरिटी के डेट पे बी ए के पास जाता है और बोलता है देखिए आपने बिल साइन किया था, आप मुझे पैसे दे दीजिए, टाइम खत्म हो गया। तो उस केस में ए जो होगा वो कहेगा बिल्कुल आप पैसे ले सकते हैं, अब टाइम खत्म हो गया है। तो बिल को अब हम खत्म कर लेते हैं, बिल को हम एक तरह से बिल का कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं और मनी एक्सचेंज करके अपना फुल सेटलमेंट कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ बिल। उसके बाद बिल जो है किसी की भी अकाउंट्स में नहीं आएगा, ना ही बिल्स पेबल वाले अकाउंट में, ना ही बिल्स रिसीवेबल वाले अकाउंट में। अब बिल को हटा के कैश लिख दिया जाएगा, क्योंकि कैश इसके पास माइनस हो जाएगा और बिल पेबल कैंसिल हो जाएगा, इसके पास कैश आ जाएगा और बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा। तो बिल का किस्सा इतना खत्म हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब स्टूडेंट्स यहां पर कुछ और केसेस बनते हैं जिसमें जो ए है समय से पैसे नहीं दे रहा है, कहने का मतलब बिल की मैच्योरिटी डेट आ चुकी है, 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इसके पास पैसे नहीं थे और इसने आनाकानी करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे केसेस बनते हैं जो कि हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से करेंगे, हालांकि थोड़े पॉइंट्स मैं बताऊंगा, पहले जो बोर्ड पे पॉइंट्स लिखे हैं वो पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझ आया होगा। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बिल। तो जो भी अमाउंट बिल में लिखा हुआ है उतना अमाउंट वो पर्सन देगा जिसने उधार लिया हुआ है। आई होप ये चीज क्लियर है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बोथ ऑफ दीज आर ड्रॉन बाय द सेलर। तो जो सामान बेच रहा है स्टूडेंट्स वही ये दोनों बिल बनाएगा। ड्रॉन का मतलब होता है बनाना, ठीक है, और इसको ड्रॉयर भी बोला जाता है। जो बिल बनाता है इसको ड्रॉयर भी बोला जाता है। और बिल्स आर देन एक्सेप्टेड बाय द परचेजर। तो जो परचेजर होगा वो साइन करेगा। तो ये जो वर्ड एक्सेप्टेड आता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जब वो साइन करके एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मैं इतने समय में पैसा लौटा दूंगा, उसको बोला जाता है। बिल्स रिसीवेबल इज केप्ट बाय द सेलर अंटिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड एक्ट एज एन एसेट फॉर हिम। क्लियर है? इसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट। बिल्स रिसीवेबल जो होता है इज केप्ट बाय द सेलर। तो ये जो कॉपी रखता है उसको बिल्स रिसीवेबल की कॉपी कहेंगे, और ये सेलर रखता है अपने पास। और कब तक रखता है? अंटिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड एक्ट एज एन एसेट फॉर हिम। और तब तक वो अपनी एसेट साइड में लिखेगा बिल्स रिसीवेबल। और कौन सी एसेट? ये भी लिख लीजिए, करंट एसेट होती है स्टूडेंट्स, करंट एसेट। याद रखिएगा कि जो भी उधार दिया जाएगा वो 1 साल से ज्यादा का उधार नहीं होगा, 1 साल के अंदर अंदर का होगा, इसीलिए करंट एसेट्स नाम रखा गया है। बिल्स पेबल का बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्स पेबल इज कैप्ट बाय द परचेजर अंटिल द मैच्योरिटी एंड एक्ट एज द लायबिलिटी फॉर हिम। तो बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बिल्स पेबल जो होगा वो परचेजर के पास रहेगा जिसने सामान खरीदा है उधार में, और तब तक रहेगा जब तक मैच्योरिटी नहीं आती, और तब तक किस नाम से रिकॉर्ड करेगा? वो करंट लायबिलिटी के नाम से, करंट लायबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑन द मैच्योरिटी द एक्सचेंज ऑफ मनी टेक्स प्लेस एंड बोथ द बिल्स आर सेटल्ड। तो यहां पर किस्सा खत्म हो गया। जब मैच्योरिटी की डेट आ जाती है तो मनी जो है एक्सचेंज कर ली जाती है और जो भी बिल्स हैं उनको सेटल कर लिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिसमें नॉर्मल मैच्योरिटी डेट में अगर नहीं होता है तो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं केसेस अंडर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ केसेस होते हैं जिसमें नॉर्मल तरह से जो मैच्योरिटी डेट पे मनी एक्सचेंज होती है वो नहीं हो पाती है। तो उस केस में क्या क्या केस बनते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं ये चाहता नहीं हूं। ये टॉपिक मैं आपको ओरली समझा रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो केस है डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी कुछ नहीं है, जो हमने अभी तक डिस्कस किया है नॉर्मल केस। इस केस में जब मैच्योरिटी डेट आती है उसमें पैसे का एक्सचेंज हो जाता है और बिल को सेटल कर लिया जाता है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब ये वाला केस समझिए। मान लेते हैं जो ए है और बी है बिल्कुल सेम आदमी है, ठीक है, और बी जो है जो कि सेलर था उसको पैसे की जरूरत पड़ गई। 3 महीने का समय उसने ए को दिया था, लेकिन क्या हुआ, 1 महीने बाद ही उसको पैसे की जरूरत पड़ गई और इसने ए को फोन कर दिया कि लाओ मेरे पैसे वापस करो। अब स्टूडेंट्स ऐसे में ए के पास तो बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट,
तो वो ए जो है वो इसका यूज करके बी को बोलता है कि देखिए 3 महीने का समय लिखा हुआ है, 3 महीने से पहले मैं पैसे नहीं दे सकता और आप कहिए भी मत। अब बी कुछ नहीं कर सकता इस केस में, ठीक है, क्योंकि बी ने तो उससे साइन लिए थे और एक्सेप्ट भी किया था। तो स्टूडेंट्स ऐसे में होता क्या है, ऐसे में बी अपनी बैंक के पास जाता है, ठीक है। अब इमरजेंसी केस है तो पैसा तो उसको चाहिए कहीं ना, तो बी जो है वो अपनी बैंक के पास गया और उसने बैंक को जो बिल था वो दे दिया, बिल्स रिसीवेबल, और ये बोला कि देखिए अभी है ना मुझे पैसे दे दीजिए। मान लेते हैं जो बिल था ये 50,000 का था, तो इसको पैसे जो चाहिए थे, तो बैंक ने बोला कि हाँ ठीक है हम आपको पैसे दे सकते हैं बिल के बदले, ठीक है। और जो बैंक थी उसने बी को पैसे दे भी दिए, लेकिन हुआ क्या, एक छोटा सा फर्क हो गया। जो 50,000 का बिल था बैंक ने बोला देखो हमको भी तो थोड़ा फायदा चाहिए, ठीक है। बी ने बोला बैंक को कि आप मुझे अभी पैसे दे दो और 3 महीने बाद जब तारीख आएगी, मैच्योरिटी डेट आएगी, तो आप ए से जाके पैसे ले लेना मेरी जगह। तो बैंक ने बोला हाँ इतनी सर्विस हम आपके लिए आपको देंगे, आपके लिए करेंगे इतना काम, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा कमीशन भी चाहिए होगा, ठीक है। तो एक काम करो 50,000 रुपए का बिल तो आप हमको दे दो, हम आपको दे देते हैं सिर्फ 48,000 रुपीज, क्या ये चलेगा? अब ये 2,000 का कमीशन तो हम रखेंगे ना, कुछ काम कर रहे हैं आपके लिए तो थोड़ा बहुत हमारा भी बनता है। तो बी ने कहा ठीक है आप रख लीजिए। तो इस तरह से बैंक ने उनको 48,000 दे दिए। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये फायदा हो जाता है स्टूडेंट्स के, टाइम से पहले जिसके पास भी बिल्स रिसीवेबल है वो अपनी बैंक से जाके पैसा निकलवा सकता है। लेकिन चेक में ऐसा नहीं होता, चेक में याद रखिएगा स्टूडेंट्स जो डेट पड़ी है उसी डेट में उसको पैसा मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता, ठीक है। तो यहां पे चेक का एक ड्रॉबैक है जो कि बिल्स में ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, 3 महीने बाद वही मैच्योरिटी डेट में बैंक ए के पास जाएगा। अब ए बोलता है हाँ आप पैसे ले लीजिए, तो जो 50,000 रुपीज थे वो ए बैंक को दे देगा। तो इस तरह से इसको 2,000 का फायदा हो गया। पहला केस आपको, दूसरा वाला केस समझ आ गया, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, अब ये जो डिस्काउंट है इसका मतलब ये जो 2,000 रुपए यहाँ पे माइनस किया गया है स्टूडेंट्स, तो यही जो है वो डिस्काउंट का अमाउंट है, इसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तीसरा एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब स्टूडेंट्स आप देखिए एंडोर्समेंट मतलब बिल का एक और फायदा होता है। अब मान लेते हैं वही लोग हैं ए बी और यहां पे एक और आदमी आ गया सी। अब हुआ क्या, बी ने ए को उधार दिया हुआ था, है ना, कहानी के हिसाब से बी ने सामान बेचा था तो ए के ऊपर उधार था। तो उसी तरह सी ने बी को उधार दिया हुआ था, मतलब बी जो है इसके ऊपर उधार चढ़ा के बैठा है और इसका उधार बी के ऊपर है, ठीक है। तो मतलब दो तरफ से बी, एक तरफ से तो उधार पे सी के उधार में है और बी का उधार ए के ऊपर है। आई होप ये चीज क्लियर है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हुआ क्या, जब इसके पास बिल्स रिसीवेबल आया था तो सी का कॉल आता है कि भाई साहब आपने हमारे पैसे नहीं दिए हैं, आप प्लीज हमारे पैसे दे दीजिए, आपने उधार लिया हुआ है, ठीक है। सी ऐसा बोलता है। तो बी के दिमाग में आइडिया आता है कि देखिए एक काम कर सकते हैं कि हमको हमारे पास अभी पैसा तो है नहीं, तो आप एक काम कीजिए, मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है जिसपे ए ने साइन किया हुआ है, तो आप ये रख लीजिए, ठीक है। आपको 50,000 चाहिए था, ये लो 50,000 का बिल लो। तो बी ने अपना जो बिल था ना वो इसको दे दिया और बोला कि 3 महीने बाद जब टाइम आ जाए ना तो आप ए से जाके पैसे ले लेना, और हुआ भी ऐसा ही। तो 50,000 रुपए एक समय में जब टाइम आ चुका था 3 महीने बाद, तो ए ने पैसा उसको लौटा दिया। तो स्टूडेंट्स यहां पे भी एक नई चीज हुई है, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। अपने नाम वाला बिल जब हम किसी और के नाम पे कर दें तो उसको बोलते हैं एंडोर्स कर दिया हमने बिल, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन चेक में ये फैसिलिटी भी नहीं होती है, सिर्फ बिल में होती है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इसीलिए जो थर्ड वाला पॉइंट है वो भी एक बिल को एडवांस बनाता है, अच्छा बनाता है चेक के हिसाब से, ठीक है। चलिए फोर्थ में बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या होता है, यहां पे वही ए और बी है थर्ड केस में, फोर्थ केस में सॉरी, और ए और बी बिल्कुल सेम है। बी जो है वो सेलर है और उसके पास बिल रिसीवेबल है, ठीक है। इसके पास क्या है, बिल रिसीवेबल। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, ना ही इसको पैसे की जरूरत है, अभी इस टाइम इसको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि ये जो बिल विल की सरदर्दी है ना, ये मैं ना झेलूं, ये बैंक को दे देता हूं, ठीक है। बैंक अपने आप ही झेलेगी, मेरे को पैसे नहीं चाहिए।
तो मैं क्या करता हूं, जितने भी बिल है ना मेरे पास, मैं सारे है ना बैंक में जमा करा देता हूं, और बैंक अपने हिसाब से लोगों के पास जाएगी और उनसे पैसा मांग के मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, बी जो है वो अपना बिल बैंक के पास तो छोड़ता है, लेकिन इसके बदले में वो पैसा नहीं लेता। उस समय वो बैंक को बोलता है कि आप जाओ और जब भी पैसा मिले, जब भी डेट हो तो मेरी जगह जाके आप ले आना, इससे क्या होगा, मेरा टाइम बच जाएगा। अब इस केस में बैंक भी बोलते हैं ठीक है, ये सर्विस तो हम आपको वैसे भी दे ही रहे हैं करंट अकाउंट में एज अ बिजनेसमैन होने के नाते, ठीक है। तो इस केस में बैंक जो है वो जीरो इंटरेस्ट या जीरो डिस्काउंट, कुछ भी कमीशन चार्ज नहीं करेगा। इसमें 50,000 का अगर बिल इसने भेजा है तो बैंक भी 50,000 रुपए ही वापस करेगा पूरा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो इसमें हमने 3 तरह के केस पढ़े जो कि नॉर्मल नहीं थे, लेकिन एक डेट ऑफ मैच्योरिटी जो कि पहला वाला केस है वो नॉर्मल होता है, उसमें पैसे समय से लेने भी जाता है और समय से मिल भी जाते हैं उसको। तो आई होप स्टूडेंट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक आपको क्लियर है, और इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब आप जब भी सुनेंगे बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल तो हमेशा उसको क्लासिफाई कर दीजिएगा एसेट और लायबिलिटी में, और इस कहानी को याद रखिएगा जो मैंने आज आपको सुनाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में पढ़ाए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।